नमस्कार दोस्तों, समर्पित कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हिंदी भाषा का परिचय के बाद आपको आज महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी ही अति महत्वपूर्ण होती हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला की हम परिभाषा को देखें तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ से ज्ञान तक जब वर्णों का जब क्रमबद्ध समूह होगा तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। दूसरी बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और खंडन नहीं कर सकते। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क, ज, ल, ये क्या है? हमारे वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अगर माना कि हमारे पास क्या है? क, ख, ये हमारे वर्ण नहीं है। ये हमारे वर्ण नहीं है क्योंकि इनके हम खंडन कर सकते हैं। क प्लस ए, तो ये हमारा वर्ण नहीं कहलाएगा। वर्ण कौन से हैं? जिनके नीचे हमारा क्या लगा रहता है? हलंत रहता है, स्वर रहित होते हैं। क, ज, ल। इसके बाद हम बात करें कि शब्द किसे कहते हैं। शब्दों की बात करें तो वर्णों का सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे हमारे पास रा प्लस मा, यहाँ पर देखिए रावण और मावण, यहाँ वर्णों का मेल है लेकिन दोनों का शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए। मिलकर क्या हो जाता है? राम हो जाता है। राम किसी भगवान का नाम हो सकता है, राम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो इसका हमारा कोई सार्थक अर्थ निकलता है। इसके आधार पर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो कौन सी होती है? शब्द होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उच्चारण की दृष्टि से या भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो हमारी कौन सी होती है? वर्ण होती है। उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। कौन सी होती है? वर्ण होती है। जबकि अर्थ के आधार पर पूछे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? शब्द होती है। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगली जो परिभाषा की बात करें तो उसके बारे में बात करेंगे वाक्य, कि वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ देखिए दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं? शब्द हो सकते हैं। तो उनका मेल होगा। क्या होगा? मेल होगा। और जिनके सार्थक अर्थ को उन दो शब्दों का जब मेल होगा या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा उनमें कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, मतलब सही अर्थ निकलना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे राम घर गया, तो यहाँ देखिए एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तो यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है और पूरा सही अर्थ निकल रहा है। राम कहाँ की ओर गया? घर गया। कहाँ गया? घर गया। तो इसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि व्याकरण की दृष्टि से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? वाक्य। कौन सी होती है? वाक्य। तो आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन टपअप होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और आपकी व्याकरण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वाक्य। अगली बात हम करते हैं पद, कि पद किसे कहते हैं। पद और शब्द एक ही होते हैं, कुछ लोगों का मानना है, लेकिन अलग अलग होते हैं। देखिए पद क्या होते हैं? पद वो होते हैं जो वाक्य में उनको प्रयुक्त किया जाता है, मतलब वाक्यों में शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें, ये राम है। क्या है? राम। बताइए राम क्या है?
राम यहाँ दो वर्णों का मेल है, तो ये क्या है? शब्द है। शब्द है, क्या है? शब्द है। ये तब तक पद नहीं कहला सकता जब तक इसे वाक्य में शामिल नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसको वाक्य में अगर हम शामिल कर लें कि राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। अब आपसे पूछा जाए कि राम क्या है? राम क्या है? तो राम क्या है? पद है। क्या है? राम पद है। तब तक उसे वाक्य में शामिल नहीं किया गया, तब तक वो क्या था? शब्द था। क्या था? शब्द था। उसे जब वाक्य में प्रयुक्त कर लिया गया या शामिल किया कर लिया गया तो वो क्या बदल गया? पद बदल गया। तो पद की परिभाषा की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। नेक्स्ट जो परिभाषा आती है वो आती है लिपि। कौन सी आती है? लिपि आती है। देखिए लिपि क्या है? भाषा के लिखने को ढंग को, मतलब जिस भाषा को जिस तरीके से या ढंग से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और जो हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की वो हमारी कौन सी है? देवनागरी। कौन सी हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी, जो कि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। किस तरीके से? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता होती है, जो इनके जो वर्ण हैं उनकी समानता होती है, सभी वर्ण समान होते हैं। तो अगली बात करते हैं हम व्याकरण कि व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा की शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्याकरण करते हैं। हम व्याकरण में सिर्फ भाषा का सुधार करने का प्रयास करते हैं, उसको अशुद्ध से शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। तो दोस्तों अगला हम जो टॉपिक लेके आएंगे वो लेकर आएंगे हम आपको वर्णमाला कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अगला टॉपिक आप देखना ना भूलें। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।